कथाएं आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। बड़े भाग्य से श्री राम कथा का आयोजन होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। कहीं का वहाँ प्रभु श्री राम का आगमन होता है, उनके किसी भक्त का आगमन होता है, जिसके सानिध्य में वहाँ के सभी जन राम कथा का अमृत गंगा का स्नान करते हैं और अपने आप राममय करते हुए और स्वयं शक्ति प्राप्त करते हैं। माघ महीने में प्रयागराज को तो आप लोग जानते हैं, प्रयाग में जो मेला लगता है माघ महीने में, जब सूर्य गोचर करते हैं मकर राशि में, उस समय प्रयागराज में कुंभ का महोत्सव होता है और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। साधु संत नागा किन्नर देवगण भी आते हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए। संगम में स्नान करके अपने आप को सब पदार्थ करते हैं, अपने आप को और वहीं पर एक आश्रम है महाराज भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति उसके पास अक्षय वट का भी वृक्ष है और जितने ऋषि मुनि आते हैं सब उन्हीं के आश्रम में रमणीय स्थान देख करके ठहरने की उत्तम व्यवस्था जानकर वहीं पे जाते हैं और सबकी उत्तम व्यवस्था होती है। सुचारू रूप से सबका आवागमन सेवा बड़े प्रेम से करते हैं भरद्वाज ऋषि। वहीं पे याज्ञवल्क्य जी महाराज भी आते हैं और सब लोग एक मास पर्यंत माघ महीने में संगम में स्नान करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं और बड़े ही हाव भाव के साथ उत्साह उमंग के साथ भगवत कीर्तन भजन करते रहते हैं। बड़े ज्यादा आनंदित होते हैं क्योंकि बड़े दूर दूर से संत इकट्ठा होते हैं वहां पर। केवल यही एक महीना है माघ का जब मकर रहता है, नहीं तो सब अपने अपने स्थल पर रहते हैं, किसी से भेंट मुलाकात होता है। तो जब भगवान के भक्त एकत्रित होते हैं उस जगह भगवत चर्चा होती है और जब चर्चा होती है उसी में सब डूब जाते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार। याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में आए और एक मास पर्यंत स्नान किए, भगवत की चर्चा किए और जब एक माह बीत गया तो जाने लगे क्योंकि कुंभ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तब सब लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ जाने लगे। याज्ञवल्क्य जी ऋषि तैयार हुए कि हमें भी जाना। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों पर पड़ गए। महाराज महाराज
महाराज बोले क्या है भरद्वाज? नहीं, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, और आप जैसे ज्ञानी पुरुष यदि चले जाएंगे तो मेरे अंतः मन में जो चल रहा दुर्भाव, भ्रम का भाव तो कभी दूर नहीं होगा। इसलिए आप मेरी विनती है कुछ दिन और यहाँ के, और जो मेरे अंतः मन में विचार या भ्रम कुछ भी मान ले चल रहा है, उसको दूर करने में मेरी सहायता प्रदान, मुझे सहायता प्रदान, मेरी सहायता करें। क्या कल्कि जी कहते हैं ठीक है भाई चलो, लेकिन भ्रम क्या है तुम्हारे अंदर ये तो मैं जान लूं। या कल्कि जी ऋषि जो है प्रभु श्री राम के अनंत भक्त हैं, इतने भक्त हमेशा उन्हीं की यादों में विलीन रहा करते हैं। उनके समान प्रयागराज में आने वाले ऋषियों में ऐसे ही कोई ऋषि हुआ करते हैं, नहीं तो बिरले ही थे। और यहाँ कल्कि ऋषि जो थे ये संपूर्ण विधाओं के ज्ञाता, जितने भी वेद पुराण उपनिषद नीतियां सब उन्हें कंठस्थ, तत्व ज्ञान हो गया था। और उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए उन्होंने कल्कि जी को चुना, तो मेरा भी मन हल्का हो जाएगा और तत्व ज्ञान भी मिल जाएगा। या कल्कि जी को बिठाए, उनका 850 पूजन किया और हाथ जोड़कर बोले, क्या बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई किए, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सोहि हाथ जोड़ करके कल्कि जी से भरद्वाज ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरु श्रेष्ठ, आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता हैं, ऐसी कोई विधा नहीं जिसको आप नहीं जानते। मेरे अंदर एक भ्रम और एक संशय चल रहा है, उस संशय का निवारण करें। लेकिन उस संशय को प्रकट करने में, आपसे कहने में मुझे भय और लज्जा दोनों आ रहा है। कल्कि जी कहे ऐसा क्यों? भरद्वाज जी कहे महाराज भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझ ले कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। भय इसलिए लग रहा है कहीं आप जो मैं कहने वाला हूँ उस वाणी को सुनकर अपने आप पर न समझ ले कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। और लज्जा इस बात की आ रही है कि मेरा यह उम्र हो गया और आज तक मेरे अंदर अज्ञान ही है। यदि मैं आपसे नहीं पूछता तो मैं सदा अज्ञानी बना रहूंगा। यदि मुझे कहीं से भी शिक्षा प्राप्त होती है तो शिक्षा ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं होता। अपने अंदर
हंसी हुई कुरीतियां, अंधकार को हम यदि प्रकट नहीं करेंगे तो शिक्षा मेरे अंदर नहीं आएगी। हम आजकल क्या करते हैं, थोड़ा इस पर विचार करें। हम कहीं दर्शन करने गए, वहां से आते हैं, जो मिलता है उसे बताते हैं, मैंने फला जगह दर्शन किया, बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छी मूर्ति थी, बहुत अच्छा खोआ का पेड़ा मिलता है, लड्डू मिलता है, देसी घी का, तमाम प्रकार वहाँ का बड़ा दिव्य व्यवस्था है। मैंने तो गया बड़े आनंद से, बड़े उमंग के साथ वहाँ महीनों भर का समय व्यतीत करके आया। तो आप यदि अपने पुण्य की चर्चा कहीं पे करते हैं, आपका पुण्य बढ़ता है। आपने कोई धर्म कार्य करके और किसी को बताते हैं तो उसके पुण्य का भागी वो भी हो जाता है। तो हम आप जो है आजकल अपने धर्म कार्य को तो बताते हैं किसी से, उसको दूसरों से बोलते हैं, लेकिन इसी प्रकार मेरे जो खराब कर्म, जो गंदे कर्म है, उसको भी बांटने से वो घटता है। लेकिन हम जो खराब कर्म करते हैं उसको कभी नहीं बांटेंगे, उसको कभी किसी से अब चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे अंदर किसी बात की अज्ञानता है, मैं किसी से पूछूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग हम पर हंसेंगे, ये तो नहीं जानता। नहीं, ये गलत बात। हमारे अंदर किसी भी बात की यदि अज्ञानता है, पूछने में कोई हर्ज नहीं। यदि कोई मुझे हंसता है तो हंस ले, भला हमारे अंदर एक ताकत तो है, किसी को हंसा सकते हैं, रुलाने की ताकत मत रखना, किसी मानव को हंसाने की ताकत रखना। हंसाने की कला अपने अंदर सदा जगा के रखना। कोई आपको देख के हंसता है तो आप ये मत समझो कि मुझे देख के हंस रहा है, आप ये समझो कि कम से कम मैं इस लायक तो था कि इसके होठों पर मुस्कान ला सका। और एक बात, हंसाएंगे तो लेकिन रुलाना की सिखाना। तो आगे की कथा चलते हैं, हंसाइए लेकिन रुलाइए मत। कहते हैं अच्छा संशय तो अपना बताओ, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा संशय चल रहा है? तुम बताओ, उसका निराकरण अवश्य करेंगे। और वाल्मीकि मुनि कहते हैं, भरद्वाज अति शीघ्र बतलाओ। भरद्वाज ऋषि हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, हे प्रभु, ये राम कौन है जिसको हम जपा करते हैं, जिसका हम माला 24 घंटे करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, ये राम कौन है? मैं इन राम के बारे में जानना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी बड़े तेज से हंसे। भरद्वाज, तुम राम को नहीं जानते हो, राम को जपते हो? बोले नहीं, हमें संशय होता है। बोले वो संशय क्या है? मुझे तो 4-5 राम पता है, अब इसमें से किस राम को मैं जपता हूँ ये मुझे पता नहीं। बोले कौन कौन से राम को जानते हो? कहीं एक राम घट घट में है, कण कण में है, और दूसरे राम कहे दूसरे राम जो सदा सब में रमते हैं, कहीं तीसरे कहे जिसको शिव जी हमेशा राम राम करते हैं, कहीं चौथा
कहे चौथा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरहत कुल हेउ अपारा, भयो शरण रावण मारा। कहे महाराज एक राम कण कण में व्याप्त है, जन जन में व्याप्त है, और एक राम जो जपा करते हैं शिव जी राम 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 राम, रातों दिन जपते हैं राम, क्योंकि नाम ही इतना सुंदर है, इतना छोटा है, अब इससे मुक्ति प्रदान हो जाती है। इससे छोटा कोई मंत्र ही नहीं है मुक्ति के लिए। तो शिव जी जपा करते हैं, तो हमें आपको जपने में क्या हर्ज है? कहना और एक तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अयोध्या नरेश के पुत्र राम है, जिनका वन हुआ, अब पत्नी का हरण हुआ, उसके वियोग में क्रोध में आकर के रावण का वध कर दिया। जिनमें से किस राम को मैं पूजता हूँ मुझे पता नहीं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज, मैं तुम्हारे चतुराई को समझ गया, तुम्हें प्रभु की कथा सुननी है, इसलिए तुम मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा हो रही है मैं प्रभु की कथा को सुनाऊं। फिर हाथ जोड़ कर भरद्वाज जी कहते हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ कथा सो नाथ विचारी, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताय। याज्ञवल्क्य जी जब भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु ऐसी विधि का वर्णन कीजिए जिससे मेरा यह भ्रम दूर हो सके, याज्ञवल्क्य जी जोर से मुस्कुराए, हंस दिए ठहाका लगा करके, तुम्हें तो विदित है प्रभु की प्रभुताई, और तुम जानते हो कि भी मुझसे प्रश्न कर रहे हो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, तुम राम जी के भक्त हो, मन कर्म वाणी तीनों से तुम राम के भक्त, और मुझे तो यह आभास हो रहा है कि तुम प्रभु श्री राम के गुणगान को सुनने के लिए इच्छुक हो, इसलिए मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। हे तात सुनो, मैं अवश्य तुम्हें प्रभु श्री राम की सच्चाई के बारे में बताता हूँ। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा गुरु होता है वो कभी भी शिष्य को सही शिक्षा शुरुआत में नहीं देता, प्रारंभ में। पहले वो अभी अपने शिष्य का परीक्षा कर लेगा, और जब वो उत्तीर्ण होगा तब उसको शिक्षा प्रदान की जाएगी। जैसे हम आप बच्चों का एडमिशन कराने किसी विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो पहले उसका इंटरव्यू होता है, पहले उसका स्टार्टिंग एग्जाम लेते हैं, उससे वाइवा पूछा जाता है, मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल प्रश्न। अब यदि वो पूरे में आ जाता है, सही बता देता है, तब तो उसका एडमिशन वहाँ संभव होता है, अन्यथा संभव नहीं होता। याज्ञवल्क्य जी सोचे भरद्वाज शायद इनके मन में भी कुछ अगर कमियां होंगी, ये प्रभु की कथा सुनने की योग्य नहीं होंगे, तो हम ऐसा करते हैं, इनको यदि खीर खाने की इच्छा है तो इनको सेवई दे देता हूँ, क्योंकि मीठा दोनों में है।
लेकिन खीर का टेस्ट अलग होता है, सेवई का टेस्ट स्वाद अलग होता है। वो तो राम कथा सुनना चाहते थे भरद्वाज जी, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि जो है उन्हें शिव कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। यदि ये शिव कथा मन लगाकर सुनते हैं तब इनको राम कथा सुनाई जाएगी। तो आगे की कथा सती का भ्रम अगले प्रसंग में दिया जाएगा आप लोगों को। तब तक के लिए जय श्री राघवेंद्र सरकार की।